हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की इस कड़ी में नई कहानी और कहानीकार के बारे में जानने वाले हैं। 1950 के बाद कहानी विषय और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से पूर्ववर्ती कहानियों से भिन्न है। पुरानी कहानी में जहाँ पूर्वाग्रह है, वहीं नई कहानी पूर्वाग्रह से मुक्त है। पुराने कहानीकार ने अपने आंखों पर समाजवादी, नैतिकतावादी, रूमानी या मनोविश्लेषणवादी चश्मा लगाकर जीवन को देखा, किंतु नए कहानीकारों ने उन सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर जीवन के यथार्थ को यथार्थ रूप में ही देखने समझने का प्रयास किया और उनकी कहानी भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी है। इसलिए वह अधिक प्रामाणिक आधुनिक मानव जीवन को विविध दृष्टिकोणों से देखकर उनका सही परिप्रेक्ष्य में चित्रण करने के कारण सही माना जा रहा है। और डॉक्टर नामवर सिंह ने इस संदर्भ में जो कहा है कि अभी तक जो कहानी सिर्फ कथा कहती थी या कोई चरित्र पेश करती थी अथवा एक विचार को झटका देती थी, वही जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है। नई कहानी में विषयों की विविधता के साथ साथ शिल्प का नयापन भी विद्यमान है। उसमें प्रभान्विति पर इतना जोर नहीं है जितना जीवन के संश्लिष्ट खंड में व्याप्त संवेदना पर है। नया कहानीकार किसी दार्शनिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध न होकर विशुद्ध अनुभूति और सच्चाई को विषय की यथार्थकता के साथ प्रतिबद्ध होता है। इसलिए यह जो नई कहानी है वह ज़्यादा प्रामाणिक सिद्ध होता है, क्योंकि यह व्यवहारिकता से जुड़ा हुआ है। अब व्यवहारिकता से जुड़ने के कारण नए नए आयाम को कहानी में स्थान दिया जाने लगा और निश्चित रूप में जो नया आयाम जो दिया गया है नए कहानीकारों के द्वारा, वह यथार्थ को दर्शाता है। नई कहानी का विकास यात्रा 20वीं शताब्दी के छठे दशक में प्रारंभ हुई। 1955 में कहानी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और इसमें जो प्रकाशित होने वाले कहानियाँ परंपरागत कहानियों से कुछ अलग दिखाई पड़ रहा था और कथ्य और टेक्निक दोनों ही दृष्टि से यह बेहतर माना जा रहा था। और 1955-56 के आसपास नई कविता के वजन पर नई कहानी कहे जाने लगा। नई कहानी में जीवन के यथार्थ को ईमानदारी के साथ चित्रित किया गया है। विषय वैदिक भी है और इसको हम विभिन्न वर्गों में बांट करके देखने का प्रयास करेंगे तो पता चलता है कि इस समय जो लिखे गए हैं वह ग्रामीण अंचल की कहानियाँ, नगर बोध की कहानियाँ, यथार्थ बोध की कहानियाँ, यौन समस्याओं का चित्रण करने वाली कहानियाँ, व्यंग प्रधान कहानियाँ, इस तरह से नई कहानी में एक नई श्रृंखला के रूप में नए विविध क्षेत्रों में प्रवेश करने का भी एक यह कहा जा सकता है। और इस समय जो हमारे कथाकार थे, कहानीकार थे, उनमें शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडे, फणीश्वरनाथ रेणु ये प्रमुख थे। शिव प्रसाद सिंह का जो कहानियों का जो संकलन है, आर पार की माला, मुर्दा सराय, मार्कंडे जी के महुए के पेड़, भूदान, हंसा जाई अकेला माही, ये प्रमुख थे। फणीश्वरनाथ रेणु के जो आंचलिकता से भरी हुई कहानियाँ थी, उसमें लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, यह प्रमुख कहानियाँ थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो आधुनिकता का बोध के साथ में जो कहानियों ने अपना क्षेत्र बढ़ाया है, उसमें मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, अमरकांत, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा की भी कहानियां हैं। और महिला लेखकों में भी कहानीकारों में भी उषा प्रियंबद, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी आदि प्रमुख रहे हैं। तो इस तरह से जैसे कमलेश्वर का बयान, राजा निर्बंसिया, राजेंद्र यादव का टूटना, मनु भंडारी का यही सच है, मोहन राकेश का अपरिचित और
मोहन राकेश का ही मिसपाल, कमलेश्वर की तलाश, उषा प्रियंबद की छुट्टी का एक दिन, अमरकांत का जिंदगी और जोंक, टूटी हुई कहानियाँ, टूटे हुए नारी पुरुष की कहानियाँ, इस तरह से प्रमुख थे। नए कहानीकारों में कुछ जो नाम चर्चित होकर के आगे आए हैं, महीप सिंह, दिनेश पालीवाल, राजकुमार भरमर, नरेंद्र कोहली, गोविंद मिश्र, श्रद्धा कुमार, ममता कालिया, निरुपमा सोवती, दीप्ति खंडेलवाल आदि ये प्रमुख नए कहानीकार के रूप में उभर करके आए हैं। नई कहानी पर ऐसा आरोप लगता है कि इनका क्षेत्र सीमित है, लेकिन प्रयोगधर्मिता ने भी इसका स्वरूप को विकृत किया है। इस धारणा को भी नई कहानी से जोड़ा गया है। केवल रचना, चमत्कार एवं बुद्धि वैभव के बल पर प्रेमचंद नहीं बना जा सकता है। इस तथ्य को नए कहानीकारों को ध्यान में रख कर करके जीवन की गहन वास्तविक अनुभूति से जुड़े तो वे अधिक प्रभावशाली रचना को जन्म दे सकेंगे। कहानी की लोकप्रियता चरम शिखर पर है और कहानी का भविष्य उज्जवल दिखता है। तो नए जो कहानीकार हैं, नए नए आयामों को अपने कहानियों में नए ढंग से विश्लेषण के साथ में दे रहे हैं। कहानी तत्व की मौजूदगी के कारण ज़्यादा सटीक प्रमाणिक सिद्ध हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। शेष आगे की कड़ी में बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।